हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मार्केट फेजेस में मूव हो रहा है, किस तरह से कंडीशंस फॉर्म हो रही है मार्केट में। अलॉन्ग विद दैट, किस तरह से एक मार्केट एफिशिएंट पैराडाइम फॉर्म होता है विद स्मार्ट मनी एंड द अनइन्फॉर्म मनी। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट स्मार्ट मनी, इट डजंट मीन कि जो हेज फंड्स होते हैं या मार्केट मेकर्स होते हैं दे डोंट बुक लॉसेस, दे ऑल्सो मेक लॉसेस। ठीक है, इनके भी लॉसेस होते हैं एंड ऐसा नहीं है कि सारे रिटेलर जो है वो लॉसेस ही करते। देयर कैन बी रिटेलर्स हु फॉल इनटू दिस कैटेगरी जो स्मार्ट मनी होते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं दे फॉल इनटू दिस कैटेगरी जहाँ वो लॉसेस भी बुक करते। सो दिस इज हाउ द एफिशिएंट मार्केट पैराडाइम वर्क्स, बट ओवरऑल दे आर द लिक्विडिटी प्रोवाइडर। दे इन्फ्यूज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट होती है। वी हैव सीन दिस कि किस तरह से मार्केट मूव होता है, फेजेस फॉर्म होते हैं, कंडीशंस बनती है, और किस तरह से उन कंडीशंस में वी आइडेंटिफाई कि कहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर हुआ है। एंड वी हैव सीन ऑल दिस रेफरेंस पॉइंट लाइक ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी वॉइड। सो अब तक जितनी भी चीज़ें हमने देखी, इट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्शन टू द मार्केट। फ्रॉम नाउ ऑन विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम लोगों को अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है। First thing, if you are a new trader or if you are experienced trader or if you have lot of knowledge about ICT and other things, it doesn't matter. At this point, I really want you all to keep everything aside. सारा knowledge जो है आपका अपने साइड में रखो। So as a clean slate हम लोग स्टार्ट करेंगे। So before starting, कुछ ऐसी चीज़ें I want you all to understand. It's like a prerequisite, ठीक है। मार्केट जब भी हम लोग मार्केट स्टार्ट करेंगे, I want कि ये सारी चीज़ें आप हमेशा अपने ध्यान में रखो। So first thing is, don't worry about the strategies. At this point right now, don't worry about the strategies कि कौन सी strategies है, हम लोग को किस तरह से ट्रेड करना है, टर्टल सूप कहाँ बनता है, वन शॉट वन किल क्या होता है, कैसे हमको ट्रेड करना है। डोंट केयर अबाउट दिस। वंस यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक अबाउट द मार्केट कि मार्केट एक्चुअल में मूव कैसे करता है, आप अपनी स्ट्रेटेजीज खुद बना लोगे। एज आई सेड, डोंट वरी अबाउट द एंट्रीज कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विडिटी और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्बैलेंसेस, तो उन पे एंट्रीज कैसे लेना है उस पर भी फोकस नहीं करना है। उन सारी चीज़ों पे हम लोग आएंगे वंस वी कंप्लीट विद द फाउंडेशन। डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करना। ऑलवेज ट्राई टू एंटिसिपेट कि हमेशा एक आपका व्यू होना चाहिए। अगर मार्केट ये कंडीशंस फॉर्म हो रही है और इस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस दैट मार्केट विल ट्राई टू डू दिस। ये आपका अप्रोच होना चाहिए, ना कि ये कि मार्केट में ये हो गया अब तो यही होने वाला है। ठीक है, अब तो मार्केट बुलिश होने वाला है या अब तो मार्केट ये टारगेट पे हिट करेगा। नेवर ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट। देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे आप गलत हो सकते हो, देयर विल बी टाइम जहाँ पे आप सही हो सकते हो। हम लोगों को उन चीज़ों पे फोकस करना है जहाँ हम सही थे, और हमारी गलतियाँ जो हुई जिससे हम लोग गलत हुए थे उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो नाउ टू स्टार्ट विथ, कहाँ से हम लोगों को एक्चुअल में अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है। जब भी हम लोग चार्ट खोलते या जब भी हम लोग मार्केट देखते, वट एवर चार्ट इट इज़, बीट निफ्टी, बीट फॉरेक्स, बीट क्रिप्टो, ठीक है, कोई भी चार्ट क्यों ना हो, आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दीज बेसिक स्ट्रेटजी। ये सारी चीज़ों की आदत होनी चाहिए आपको। सबसे पहले हम लोगों को लॉग्स बनाने, प्राइस लॉग्स बनाने। ठीक है, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि जब तक आप लॉग्स नहीं बनाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी आपको पता नहीं रहेगा, आपकी गलतियाँ क्या थी आपको पता नहीं चलेगा। तो ऑलवेज ट्राई टू लॉग योर चार्ट एवरी डे। जो भी आप सीख रहे हो, जो आप गलतियाँ कर रहे हो, सारी चीज़ों को डेली लॉग करो। ठीक है, डेली उनको जर्नल करो। तो किस तरह से करना है, सबसे पहले हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट पिछले 9 से 12 महीने का बैक टेस्ट या लॉग बनाना है। ठीक है, मैं बताऊंगा लॉग्स में क्या क्या लिखना है, किस तरह से करना है, आपको क्या चीज़ें चेक करनी है। यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग। आई नो बहुत लोग नहीं करेंगे, बट अगर आपने किया तो इट विल बेनिफिट यू। सो डेली टाइम फ्रेम पे जाके पिछले 9 से 12 महीने में क्या क्या चीज़ें हुई है हम लोग को उनको लॉग करना है, ऑब्जर्व करना है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके पिछले 3 महीने का डेटा हम लोगों को लॉग करना है। सिमिलरली ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम पिछले 2 से 3 हफ्तों का डेटा, एंड ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम लास्ट 3 to 4 डेज में प्राइस एक्ट में क्या हुआ, किस तरह से प्राइस ने बिहेव किया, सारी चीज़ें हमें लॉग करनी है। नाउ व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व इन दैट लॉग। जब भी हम लोग ये लॉग करेंगे तो हम लोगों को क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से करना है। सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज व्हाट टू फोकस ऑन राइट नाउ, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन दिस इज हाउ यू स्टार्ट एनालाइजिंग द मार्केट। सबसे पहले हम लोगों को जो रिसेंट हाइज और लोज होते हैं जो अभी तक टेस्ट नहीं हुए, उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जो भी हाई फॉर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से जा रहा है, मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे एक रिसेंट हाई बना। ठीक है, और मार्केट में यहाँ रिसेंट लो फॉर्म हुआ। अगर प्राइस ने जाके इसको टैप कर दिया और घूम गया, तो दैट मीन्स ये जो हाई था वो टेस्ट हो चुका है, तो हमें इसको ऑब्जर्व नहीं करना है। तो हमारा रिसेंट हाई ये रहेगा और रिसेंट लो ये रहेगा। हमें वो ऑब्जर्व करना है कि प्राइस वहाँ पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल
यू कैन सी ये डेली टाइम फ्रेम पे है किस तरह से यहाँ पे एक ओल्ड हाई फॉर्म हुआ था, स्विंग हाई, और यहाँ पे एक स्विंग लो फॉर्म हुआ था, और किस तरह से मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया। यू कैन सी मार्केट वेंट अप, लिक्विडिटी स्वीप हुई और स्टार्टेड ट्रेडिंग डाउन साइड, फिर ये हंट हुआ एंड देन ये हंट हुआ। तो इस तरह से यू हैव टू ऑब्जर्व कि जो हाई टेस्ट नहीं हुए उनको ऑब्जर्व करना है, और फिर वहाँ पे प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है हमें उनको लॉक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक हाई बना, फिर बन से ये एक लो फॉर्म हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी एक हाई है, देन वी हैव दिस हाई। तो मार्केट ये हाई पे क्या करने वाला है आने वाले टाइम पे, वी हैव टू ऑब्जर्व। वी हैव दिस लो, अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो ये लो पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो इन हाइज पे किस तरह से रिएक्ट करेंगे, हम लोगों को वो ऑब्जर्व करना है। प्रीवियस डेटा में भी हम लोगों को वही चीज़ ऑब्जर्व करनी है किस तरह से रिएक्ट किया है, और नेक्स्ट हमें फ्रंट टेस्टिंग में भी वही चीज़ करनी है। एंड सेम गोज़ फॉर दी ओल्ड लोज। यू कैन सी किस तरह से यहाँ पे एक ओल्ड लो फॉर्म हुआ था, प्राइस ने इसको स्वीप किया और प्राइस वहाँ से रिवर्स हो गया। देन वी हैड दिस ओल्ड हाई ओवर हियर, वी हैड दिस हाई ओवर हियर, वी हैव दिस हाई, वी हैव दिस हाई। तो सारे ओल्ड हाई जो थे देन वो सारे रेड हुए। नाउ वी हैव दिस ओल्ड हाई एंड वी हैव दिस ओल्ड लो एंड इन दिस वी हैव दिस अनदर हाई। तो इस हाई पे प्राइस किस तरह से रिएक्ट करेगा हम लोगों को वो ऑब्जर्व करना है। Next is clean highs and clean lows. Now what is the difference between swing high or recent high and clean highs? Now we have seen that price में इस तरह से अगर swing form हुआ, this is your old high or swing high. Now when the price is moving like this, at this point we have a nice liquidity pool, market पूरा flat है यहाँ पे, so this is your clean highs। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लिक्विडिटी पूल। सिमिलरली अगर प्राइस यहाँ पे इस तरह से रिएक्ट करे तो मूव करे, दिस इज योर क्लीन लोज, दिस इज अ क्लीन लोज। विल चेक द एग्जांपल नाउ। So here you can see we have this high, we have this high, we have this high. So they were the clean और equal highs। अब प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, उनको हंट किया एंड देन फाइनल देन डाउन साइड। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ऑब्जर्व कि किस तरह से प्राइस रिएक्ट कर रहा है। अगेन यहाँ पे भी क्या हो गया था, एक क्लीन हाई फॉर्म हुआ था अबव दिस एंड देन प्राइस ने इसको हंट किया एंड देन डाउन साइड। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द क्लीन हाइज विच आर टू क्लीन और द इक्वल हाइज जहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। इट्स लाइक अ लिक्विडिटी पूल। Similarly, the equal lows, we have this low, we have this low, they are the equal lows in a close proximity. So प्राइस ने किस तरह से वहाँ पे रिएक्ट किया, इट वेंट डाउन स्वीप एंड स्टार्टेड रिवर्सिंग। सो ऑब्जर्व देम। ठीक है, नाउ वी हैव दिस सी ओवर हियर, दे आर द क्लीन लोज, प्राइस ने उनको भी हंट किया। वी हैव दिस क्लीन हाई, ठीक है, प्राइस ने उनको भी हंट किया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू observe and make a log of all this कि how price is reacting in the past on these highs, clean highs and clean lows, और कहाँ पे next clean high low बन रहा है जहाँ से market react कर सकता है। Now moving forward, we have quick movements from a specific level. They are somewhat related to the imbalances which we have seen in the previous lecture कि किस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट होता है एक सडन एक्सपेंशन के बाद और प्राइस रिट्रेस करता है। सो उसी तरह से हम लोगों को क्विक मोमेंटम कहाँ आया उनको ऑब्जर्व करना है। नाउ डोंट गेट स्पेसिफिक टू द फेयर वैल्यू गैप या फिर लिक्विडिटी वॉइड। स्पेसिफिक मत हो जाने के फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहे या इम्बैलेंस मार्क कर रहे, जस्ट मार्क के कहाँ पे एक क्विक मोमेंटम आया है एंड ऑब्जर्व देम। फॉर एग्जाम्पल over here you can see price quickly started moving on a higher side। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक imbalance create हो गया, यहाँ पे imbalance create हुए, यहाँ से भी क्विक मोमेंटम आया प्राइस में। तो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट कि कहाँ से एक स्पीड देखने मिली मार्केट में। देखो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था, स्लो मूवमेंट था, प्राइस में सडनली एक जब क्विक मोमेंटम आया, यू कैन सी कि हाउ प्राइस इज रिएक्टिंग। क्या पुल बैक लेके प्राइस आ रहा है उनको फिल करने के लिए, या फिर प्राइस नहीं आ रहा है कि कंटिन्यू कर रहा है। सो ऑल दीज आर गोइंग टू बी ऑब्जर्वेशन इन योर लॉग्स कि किस तरह से जब क्विक मोमेंटम आता है तो प्राइस वहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है। नाउ सेम गोज फॉर द डाउन साइड ऑल्सो। यू कैन सी देयर इज अ क्विक मोमेंटम ऑन अ डाउन साइड, प्राइस ने क्या किया, यहाँ से उसको रिट्रेस किया, फिल किया एंड स्टार्टेड कंटिन्यू। सो ऑल दिस थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व। सिमिलरली वी हैव दिस क्विक मोमेंटम ओवर हियर और प्राइस ने किस तरह से उसको फिल किया। तो जहाँ पे भी आपको एक क्विक मोमेंटम दिखेगा दैट मीन्स देयर इज एन एक्सपांशन, देयर इज अ लिक्विडिटी वॉइड ओवर देयर एंड प्राइस विल ट्राई टू फिल दैट गैप। तो हम लोगों को उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। मूविंग नेक्स्ट वी हैव स्विंग हाई एंड स्विंग लो। इन दिस केस जहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ था और प्राइस जाके उनको लिक्विडिटी हंट करता है, बट इन दिस केस नॉट नेसेसरी कि प्राइस जाके उसकी लिक्विडिटी हंट करे। फॉर एग्जांपल वी हैड दिस स्विंग हाई ओवर हियर 1 2 एंड 3 कैंडल, और प्राइस ने क्या किया, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी हंट नहीं किया जैसे हमने देखा था प्रीवियसली।
कि ओल्ड हाई या ओल्ड लो फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल जहाँ पे आपको देखना है कि स्विंग हाई ब्रीच नहीं हुआ है बट प्राइस जाके उसको टैप किया है एंड देन वहाँ से रिवर्स हुआ है एंड देन यू कैन सी अनदर 3 कैंडल पैटर्न। सो दिस इज योर अनदर स्विंग हाई। सेम फॉर द डाउन साइड ऑल्सो यू कैन सी देयर इज अ 3 कैंडल स्विंग एंड प्राइस वेंट अप, रिट्रेस बैक, ये लो तक नहीं गया, प्राइस ने रिट्रेस किया इनटू दिस इनएफिशिएंसी देन स्टार्टेड कंटिन्यू। सो ऑल दिस थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व। अगर वहाँ पे स्विंग लो बन रहा है तो क्या प्राइस उसको हंट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो कहाँ से प्राइस रिट्रेस होकर टैप करके कंटिन्यू कर रहा है। Then what day the weekly high or low has created and what kill zone और सेशन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ ओपन हुआ मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन यहाँ गया, वेडनेसडे के दिन यहाँ है, थर्सडे यहाँ था और फ्राइडे यहाँ क्लोज हो गया। सो पूरे वीक में ट्यूसडे के दिन हमने देखा कि एक हाई फॉर्म हुआ है और वेडनेसडे के दिन देखा हमने कि एक लो फॉर्म हुआ है। तो हम लोग को पता चल गया वीकली हाई कौन से दिन पे फॉर्म हुआ है, वीकली लो कौन से दिन पे फॉर्म हुआ है, अलॉन्ग विद दैट कि ये जो हाई फॉर्म हुआ कौन से सेशन में या किल जोन में हुआ, क्या लंदन में हुआ था, एशिया में हुआ था या न्यूयॉर्क में हुआ था। सिमिलरली इंडेक्स में देखेंगे तो एएम सेशन में हुआ था कि पीएम सेशन में हुआ था। सेम ये लो के लिए भी कि कौन से किल जोन में या सेशन में फॉर्म हुआ था। द लास्ट वन इज द डेली हाई एंड लो और कौन से किल जोन और सेशन में हुआ था। फॉर एग्जांपल ये डेली का ओपनिंग प्राइस है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस पुल बैक लेके लो बनाया और प्राइस यहाँ के क्लोज हो गया। तो देखना है कि हाई और लो कौन से सेशन में या किल जोन में बना, क्या ये एशिया में बना था, क्या ये लंदन में बना, क्या सपोज एशिया में कंसोलिडेट हो गया, लंदन में हाई बन गया, फिर लंदन में ही लो बन के न्यूयॉर्क में कंसोलिडेट हो गया, या किस तरह से सेशंस में हुआ कि एएम सेशन में हाई बन के पीएम सेशन में लो बना, या फिर एएम सेशन में लो बन के पीएम सेशन में हाई बन रहा है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स ऑन अ चार्ट। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, फोकस करना है इन चीज़ों पे, इनका प्राइस लॉग बनाना है इन सारे प्रीवियस डेटा का। इसके साथ साथ आपको फ्रंट टेस्ट भी करना है कि मार्क करके देखो किस तरह से नेक्स्ट में मार्केट में वहाँ पे रिएक्शन किस तरह से आ रहा है। सो नाउ वी विल डू द सेम एक्सरसाइज। So now we have a nifty chart of a daily time frame over here and we can see we have a swing high over here and the recent swing high over here। ये हमारे recent swing high है और recent swing low में ये एक swing low है, ये एक swing low है। So we have this recent swing low, we have recent swing high and along with that we have this swing high and this swing high एंड लोअर साइड में हमारे पास ये एक स्विंग लो है। ये वाला टैप हो चुका है इधर, ये वाला भी टैप हो गया, ये वाला भी टैप हो चुका है, तो इनको नहीं देखेंगे, ये वाला भी टैप हो चुका है। सो वी हैव दिस हाई, वी हैव this high, we have this high and we have this high। on a lower side we have this low along with this, ठीक है, and this low। अभी एक टाइम फ्रेम हम नीचे जाएंगे which is your 4 hour टाइम फ्रेम। एट दिस पॉइंट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फॉरेक्स या क्रिप्टो कर रहे हो या कमोडिटी कर रहे हो देन आफ्टर डेली टाइम फ्रेम शिफ्ट टू 4 hours देन ऑन 1 hour। बट अगर आप इंडेक्स कर रहे हो जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई इंडियन मार्केट का स्टॉक्स कर रहे हो जो 6 घंटे के लिए ओपन होता है, आई वुड से कि डायरेक्टली मूव ऑन टू द 1 hour टाइम फ्रेम, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आपके लिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगी चीज़ें, क्योंकि 4 hour पे इतना कुछ डेटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। So now moving on to 1 hour time frame। So you can see we have the swing highs, we have swing lows। For now we'll just focus on this high and this low for the sake of our study। You can see along with this high we have a इक्वल हाई ओवर ईयर, ठीक है, प्राइस में एक इक्वल हाई बन गया यहाँ पे, ठीक है, एक इक्वल हाई ना, यहाँ एक हाई है, यहाँ एक हाई है, अलॉन्ग विद दैट ये पूरा एक हाई और ये एक पूरा एक हाई है विच इज योर इक्वल हाइज। सिमिलरली वी हैव अ रिलेटिवली इक्वल लोज, ठीक है, ये हमारा इक्वल लोज है, ठीक है। आई एम जस्ट मार्किंग इट सो दैट आपको समझे, यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस, आप लाइन भी मार्क कर सकते। इसके साथ साथ हमारे पास हम लोगों को क्या देखना है, कहाँ पे एक क्विक मोमेंटम आया था। हमने देख लिया क्लीन हाई कहाँ बन रहे, ठीक है, हमने देख लिया स्विंग हाई कहाँ बन रहे। अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू ऑब्जर्व कौन सी जगह पे मार्केट में क्विक मोमेंटम आया है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि प्राइस में यहाँ पे एक क्विक मोमेंटम आया, यहाँ पे एक था क्विक मोमेंटम बट ऑलरेडी मार्केट ने उसको टैप कर दिया है, सो विल नॉट मार्क दिस। यहाँ पे भी एक क्विक मोमेंटम था, यू कैन सी कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। देन वी हैड दिस क्विक मोमेंटम और ये ऑलरेडी मार्केट में ये भी टैप हो चुका है। तो एट दिस पॉइंट वी जस्ट हैव दिस एरिया जहाँ पे एक सडन मूवमेंट आया। नाउ आई डोंट वांट यू ऑल टू फोकस ऑन फेयर वैल्यू गैप, हम लोगों को फेयर वैल्यू गैप नहीं मार्क करना है, वी जस्ट हैव टू मार्क कि यहाँ से हम लोगों को एक क्विक मोमेंटम देखने मिला है ना, एक क्विक मोमेंटम देखने मिला। नाउ विल मूव ऑन टू दी लोअर टाइम फ्रेम। On a 15-minute you can see we have clean highs and we have clean lows। now we had this equal lows over here जिसको मार्केट ने ऑलरेडी टैप कर दिया है, so now that is not our focus। हमारा फोकस कहाँ है, ये लो और ये लो पे, दे आर
very clean, so they are like equal lows, and we have this high and this high, they are the equal highs. Along with that, we have a swing over here around 24089, and then we have this swing low over here will mark, and there is a quick momentum from this point, so हमने उसको भी mark करके रखा है. So we'll mark this low also, एंड फ्रॉम नाउ ऑन विल ऑब्जर्व कि प्राइस अगर ओपन होता है, ऊपर जाता है, तो क्या प्राइस यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, प्राइस यहाँ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है. सिमिलरली क्या यहाँ से स्वीप होकर नीचे आ जा रहा है, क्या यहाँ से स्वीप होकर रिट्रेस करके कंटिन्यू कर रहा है, या यहाँ से कंटिन्यू ही कर जा रहा है सीधा. ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है एट दिस पॉइंट. व्हाट आई सेड, डोंट वरी अबाउट दिस स्ट्रेटजीज, डोंट वरी अबाउट द एंट्री, जस्ट फोकस कि मार्केट किस तरह से वहाँ रिएक्ट कर रहा है. सिमिलरली अगर प्राइस नीचे आता है, वी हैव टू सी कि यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी वॉइड है, और किस तरह से यहाँ पे एक क्विक मोमेंटम आया था फ्रॉम दिस. तो मार्केट ये पूरे जोन में जहाँ से क्विक मोमेंटम आया था, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है इस पूरे जोन में. मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड आ जा रहा है, मार्केट रुकते रुकते आ रहा है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑब्जर्व करके लॉक करते जानी है कि प्रीवियस डेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल we had this high which are the clean highs, and you can see किस तरह से प्राइस ने इनको स्वीप किया and then started falling down, and then we have this swing high and swing high, प्राइस ने किस तरह से उनको हंट किया. then we had this equal lows, किस तरह से यहाँ हंट हुआ. so similarly if you can see over here, we had this clean high, मार्केट ने उनको हंट किया. then below that we had the clean lows, तो मार्केट में यहाँ पे भी हंट हो गए वो. so we had this old high over here, and you can see किस तरह से प्राइस ने उसको भी हंट किया. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को लॉक करनी है, ऑब्जर्व करना है कि जब भी क्लीन हाई बनता है या स्विंग हाई बनता है, तो मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और कौन सी कंडीशंस फॉर्म हो रही है, उनको भी अलाइन करो. जैसे प्रीवियस लेक्चर में देखा, वी सॉ कि एक कंसोलिडेशन है, देन वी हैड एन एक्सपांशन, बट आफ्टर दिस एक्सपांशन प्राइस दो चीज़ करेंगे, तो रिट्रेस करेगा इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड कंटिन्यू, या प्रीवियसली कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए था तो प्राइस विल रिवर्स. नाउ यू कैन सी प्राइस ने कंसोलिडेट किया, एक्सपांड किया, रिवर्स किया. आफ्टर रिवर्सिंग अगेन इट इज कंसोलिडेटिंग एट दिस पॉइंट, एंड यू सॉ अनदर एक्सपांशन. ठीक है, देन रिट्रेसमेंट, देन कंटिन्यूएशन, देन रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन. सो इसी तरह से मार्केट मूव हो रहा है, और इस मूवमेंट में किस तरह से प्राइस में यू कैन सी स्विंग हाई बन रहे, हंट हो जा रहा है, इक्वल लोज बन रहे, प्राइस उनको हंट कर दे रहा है. ठीक है, देन अगेन वी हैव दिस स्विंग लो, प्राइस ने उसको हंट कर दिया. सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू ऑब्जर्व एंड कीप लॉग ऑफ दिस. इनिशियली चीज़ों को जितना मार्क करोगे, जितना ऑब्जर्व करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ तक जो आपने किया, जस्ट कीप दैट इन वन चार्ट, ये एक चार्ट में रखो. आई वॉन्ट यू टू गेट अनदर चार्ट जिसपे हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे इसका. वॉट इज़ दैट? तो ये चार्ट मेरा इंटैक्ट रहेगा, हम लोग दूसरे चार्ट पे मूव करेंगे. सो नाउ व्हेन यू कम ऑन टू द अनदर चार्ट, ठीक है, एक ब्लैंक चार्ट पे होंगे, वी हैव टू मार्क कि हमारा जो डेली हाई है और डेली लो है, वहाँ पे प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है. नाउ दिस इज़ मंडे एंड ट्यूसडे, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे. एट दिस पॉइंट हम लोग प्रीवियस वीक को ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीक. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस वॉज योर मंडे, दिस वॉज योर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. सो व्हेन यू मार्क द हाई ऑफ दिस मंडे, यहाँ तक हाई फॉर्म हुआ. ठीक है, एंड वी हैव दिस लो, एंड यू विल डू द सेम एक्सरसाइज द होल वीक. सो व्हेन यू मार्क द हाई एंड द लो ऑफ ऑल द डेज, ठीक है, ये हमारा मंडे का हाई था, मंडे लो. ट्यूसडे का हमारा ये हाई था, ये लो. वेडनेसडे पे ये हाई था, ये लो था. थर्सडे पे ये लो और ये हाई, and on Friday we have this low and we have this high. After marking this, you can observe कि मंडे के दिन जो हाई फॉर्म हुआ था, ठीक है, और ट्यूसडे के दिन प्राइस यहाँ ओपन हुआ, so there was a equal high at this point. और सेम चीज ट्यूसडे के दिन मार्केट ने हंट की. ठीक है, and we had this Monday low, we have this Tuesday low. Along with this low, we had this swing low, ठीक है, which was formed on the Monday. So they were the equal lows. Now on Thursday, you can see कि ये low दोनों जो थे हंट हो गए, but ये low जो था वो अभी भी हंट नहीं हुआ. So you have this old low along with this low. So यहाँ पे अभी भी equal lows pending है. On Wednesday, you can see प्राइस ने क्या किया, ये जो मंडे और ट्यूसडे का हाई था, जो ट्यूसडे में मंडे का हाई हंट हो गया, और वेडनेसडे के दिन ट्यूसडे का हाई हंट हुआ,
एंड स्टार्टेड फॉलिंग बैक वेयर फॉर दिस इक्वल लोज ऑन थर्सडे ये लो हंट हुए एंड प्राइस ने एक दूसरा हाई फॉर्म हुआ जो थर्सडे के दिन हाई फॉर्म हुआ था और वेडनेसडे के दिन हाई फॉर्म हुआ था। ठीक है, वो दोनों हाई फ्राइडे के दिन हंट हो गए यहाँ पे एंड फ्राइडे में एक लो फॉर्म हुआ, मार्केट एक रैली कर गया ऊपर। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि किस तरह से जो वीक में डे हाई होते हैं या डे लो होता है वो भी हंट होते हैं और मार्केट किस तरह से फ्रॉम वन लिक्विडिटी पॉइंट टू अनदर लिक्विडिटी पॉइंट मूव होता रहता है। In this again you can see the conditions forming. You can see a consolidation, then you can see expansion, retracement into this order block, then expansion. So again here also you can see a consolidation, price ऊपर गया, ठीक है, और वहां से रिवर्स हो गया। You will find these condition forming. इसके साथ साथ you can see किस तरह से liquidity hunt हो रही है। So first thing identify your market condition. Secondly align it with your time, कौन से टाइम पे हो रहा है। Third thing align it with your reference point, के जो रेफरेंस पॉइंट बन रहे। एंड फोर्थ अलाइन इट विथ योर लिक्विडिटी। जब ये सारी चीजें हम करेंगे ना यू विल गेट द कंडीशंस के वेदर इट्स कंसोलिडेटिंग और एक्सपांडिंग। अगर ठीक है एक्सपांड हुआ तो विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट और द रिवर्सल। तो रिवर्सल होना है तो कहाँ से होना है, यू हैव टू फाइंड द लिक्विडिटी फॉर दैट एंड फॉर दैट यू ऑल्सो हैव टू अलाइन इट विद द टाइम के कौन से टाइम पे हो रहा है, एएम सेशन हो रहा है, पीएम सेशन, कौन से दिन पे हो रहा है वीक में। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अलॉन्ग विद दैट दिन में भी कौन से सेशन में हो रहा है, एएम में हो रहा है, पीएम में हो रहा है। एंड आइडेंटिफाइंग ऑल दिस अलाइन इट विथ योर रेफरेंस पॉइंट के वहां पे हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं क्या, फेयर वैल्यू गैप दिख रहे हैं क्या। एंड व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस, व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग ऑल दिस डेटा ऑफ द प्रीवियस डेज वीक्स एंड मंथ, यू विल गेट अ ह्यूज चंक ऑफ डेटा जिसको आप देख के अपने खुद के फिर सेटअप्स और स्ट्रेटेजीज को प्लान कर पाओगे। यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ मार्केट इज एक्चुअली रिएक्टिंग ऑन द हाइज एंड लोज, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि आपको क्या करना है, किस तरह से लॉक करना है एंड फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट। दिस इज द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट। मैं आज के दिन पे भी सेम चीज करता हूँ कि प्रीवियस हाई कौन सा है, डे का लो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल if you see this, ये मंडे था, ये ट्यूसडे था, you can clearly see we have this Monday high over here and we have this Monday low. In between you have this Tuesday high and you have this Tuesday low. तो यहाँ पे देख के हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है। दिस इज योर लिक्विडिटी पूल, ठीक है। दे आर द क्लीन हाइज। मार्केट में एक भी डिप मिलता है मुझे कहाँ तक का, ये लो तक का, या फिर ये दिख रहा है एक सडन मूवमेंट आया यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ एक्सपांशन हुआ, ये एक्सपांशन फेल होगी, यहाँ से रिवर्स हुआ प्राइस। सो दीज आर द पॉइंट के आफ्टर कंसोलिडेशन ये एक्सपांशन जब फेल हुआ यहाँ पे एक हम लोगों को एक स्पीड देखने मिली, ठीक है, प्राइस में। अलॉन्ग विद दैट स्पीड देयर इज अनदर कंसोलिडेशन ओवर हियर जिसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी पूल है। तो प्राइस में अगर मुझे एक भी डिप मिला बिलो दिस लिक्विडिटी पूल तो यहाँ से मैं बाई की एंट्री बना सकता हूँ। कहाँ के लिए, ये इक्वल हाइज के लिए। आई एम जस्ट शेयरिंग दी प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से अभी स्टार्ट कर दो ट्रेडिंग करना। दिस इज द प्रोसेस यू हैव टू डू एवरी डे, एवरी सिंगल डे यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। सारी चीजें देखनी है कि क्या कंडीशंस फॉर्म हो रही है, कहाँ पे लिक्विडिटी है, कहाँ पे मार्केट में एक स्पीड आया था, मोमेंटम आया था, कहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, कौन सा टाइम फ्रेम है। अगर सपोज मार्केट में एएम सेशन में यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, तो पीएम सेशन में मैं बाय का देखूंगा। अगर सपोज मार्केट में एएम सेशन में खुलते ही प्राइस ने ये लिक्विडिटी हंट कर दिया और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये कंसोलिडेशन है और ये एक्सपांड हुआ, बस ये एक्सपांशन फेल हो गया, प्राइस इसके नीचे आ गया, तो मार्केट कहाँ जाने वाला है, फिर मार्केट ये लिक्विडिटी तक जा सकता है, तो मैं पीएम सेशन में शॉर्ट करूंगा। सो इस तरह से यू हैव टू बिल्ड योर बायस द नैरेटिव। और जब ये आपका नैरेटिव फाइनल हो जाएगा कि अच्छा मार्केट इस तरह से कंडीशन फॉर्म करता है तो मुझे ये चीज़ें करनी है, मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है तो मुझे ये करनी है, देन यू विल स्टार्ट एंटिसिपेटिंग कि व्हाट काइंड ऑफ मूव यू कैन एक्सपेक्ट इन द मार्केट के, और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे ट्रेड करोगे। नॉट प्रेडिक्टिंग द मार्केट, वी आर एंटिसिपेटिंग बेस्ड ऑन दी एनालिसिस कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी हेल्पफुल टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट, किस तरह से आप मार्केट में आगे प्रोसीड करोगे। एंड इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड एंड एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर, जस्ट डू दिस एक्सरसाइज एवरी डे एंड जस्ट डू दी बैक टेस्टिंग ऑफ द मार्केट बेस्ड ऑन दिस। तो आपको कोई जरूरत नहीं किसी और की स्ट्रेटेजी वीडियोस देखने की। आपके पास अपने खुद के लॉग्स रहेंगे, आपके पास अपना खुद का डेटा रहेगा जिसको देख के आप समझोगे कि अच्छा मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन, ऑन अ पर्टिकुलर डे, ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू।